औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hamza Swar, teacher comment UPS Varno. Today I am going to discuss with you the second way related to the given topic, or I mean to say the second point of the same topic name as proportion. ये जो हमारे पास कल हमने आपके साथ कुछ 3 पॉइंट्स की यहाँ पे जिक्र की थी जिससे हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज। तो फर्स्ट वन इज रेशियो एंड द सेकंड वन इज प्रोपोर्शन एंड लास्ट एंड फाइनल वन इज परसेंटेज। ये जो हमारे पास 3 वेज होते हैं इनसे हम कंपेयर क्वांटिटीज करते हैं। तो पहला जो हमारे पास रेशियो था उस पर हम ऑलरेडी कल जो हमने डिस्कस किया था। आज इसका जो दूसरा पॉइंट है जिसको हम प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, तो इसको आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या होता है? थिंग्स हैविंग द सेम रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। अब इसको हम यहाँ पे एक फ्लैग पे या एक पोस्ट पर कार्ड पे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है? थिंग्स हैविंग द सेम रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। ये जो हमारे पास एक फ्लैग है, यानी इंडियन फ्लैग, हमारे मुल्क का फ्लैग है, इसका हमेशा 3:2 रेशियो होता है। अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी ब्रेड्थ क्या है, लेकिन ये ज़रूर पता है 3:2 इसका रेशियो होता है। कितना भी हम इसको लेंथ ले लेंगे, कितनी भी बड़ी हम इसको ब्रेड्थ ले लेंगे यानी ब्रेड्थ ले लेंगे, तो रेशियो जो इसका होगा वो 3:2 ही होगा। यानी इसके साथ साथ एक हमारे पास पोस्ट कार्ड होता है, यानी पोस्ट कार्ड इसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका रेशियो जो है, रेशियो इसका 3:2 हमेशा ही होता है। यानी इसका क्या मतलब है? ये जो हमारे पास फ्लैग है, यानी इंडियन फ्लैग, इसका 3:2 इसका रेशियो है। यानी इसका मतलब हो गया 3/2। अगर इस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई 10 करना है, तो इसका क्या मतलब होता है? 30/20। यानी अगर ये 30 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी ब्रेड्थ जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। तो ये इसको हम 30 और 20 को अगर हम लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इस जीरो को कट कर दो। 3/2 मीन्स 3:2। सेम इस तरह अगर इसको हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, /2 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 300/200। तो 300:200। इसका अगर हम लोएस्ट फॉर्म लिखेंगे 3:2। सेम इस तरह ये जो हमारे पास पोस्ट कार्ड होता है, जो यहाँ हमारे पास पोस्ट कार्ड, अब पोस्ट कार्ड की ये जो रेशियो इसका है, रेशियो इसका 3:2, रेशियो इसका 3:2। अब यहाँ पे इसकी लेंथ भी है, यानी इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर और इसकी वेड जो है 3.0 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर इसकी वेड जो है 4.5 सेंटीमीटर और इसका लेंथ 4.5 सेंटीमीटर और इसकी वेड क्या है 3.0 सेंटीमीटर। अब हमने इसका रेशियो निकालना है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4.5:3.0, यानी इसका रेशियो है। अब इसका रेशियो हमने कंपेयर करना है, क्या ये 3:2 के बराबर है या नहीं। तो आप कैसे करेंगे? 4.5/3.0, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 45/10 डिवाइडेड बाय 30/10 मीन्स 45/10 इंटू 10/30। 10 और 10 कैंसिल, 45/30 मीन्स 2 3, यानी 2 15 * 30, 15 2 * 30, 15 3 * 45, 3:2। यानी इसका रेशियो क्या है? 3:2। अब उसके बाद ये जो 3:2 या ये किसके बराबर है? यानी 4.5:3.0 इज इक्विवेलेंट।
किसके बराबर है, इक्वलेंट टू 3:2। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है ये अब क्लियर हुआ होगा, यानी इसका कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स को, कुछ भी हम यानी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 करेंगे, 10 करेंगे, 1000 करेंगे, तो इसका रेशियो जो है, रेशियो हमेशा इसका बराबर ही रहेगा, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है जिसको हम थ्रो यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, यानी जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है यूनिटरी मेथड। तो इसमें अगर मुख्तलिफ जो हमारे पास कुछ मुख्तलिफ नंबर्स का यानी कुछ रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास होंगे, कुछ रिक्वायर्ड यूनिट्स हमारे पास होंगे, तो हमने उसका पता नहीं है, लेकिन एक यूनिट का हमें पहले फाइंड आउट करना होता है, एक यूनिट किसके बराबर होता है, फिर हम 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसको हम एक यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसको एक ये जो है एग्जांपल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ए मैप इज़ गिवन विद स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी एक मैप यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी स्केल क्या है 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है 1000 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर को हमने फिलहाल कंसिडर करना है कि इसके साथ 1000 किलोमीटर के साथ। और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस, इसकी भी दी हुई है, डिस्टेंस क्या है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, यानी ये एक इफ़ द डिस्टेंस, अगर इसकी डिस्टेंस ये है 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या बता रहे हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन किलोमीटर्स। अब इन दरमियान एक्चुअल डिस्टेंस हमने बतानी है, यानी इनके दरमियान हमने क्या बतानी है, एक्चुअल डिस्टेंस इनके दरमियान हमने बतानी है। ये फिलहाल सरसरी इस पे डिस्टेंस दिया हुआ है, अब इनके दरमियान एक्चुअल डिस्टेंस हमने बतानी है, मगर किसमें किलोमीटर्स में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर, ये इसका चेंज किया है किलोमीटर में, और भाई ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लेट के जरिए, यानी अभी हमारे पास जो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास नहीं है। लेट द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस किसके बराबर हम रखेंगे, फिलहाल हमारे पास कोई डिस्टेंस है ही नहीं, x किलोमीटर। देन ऑलरेडी डिस्टेंस क्या है 1000 इज टू x इज इक्वल टू, अब क्या है ये, यानी 1000 के बदले में क्या है 2 यानी सेंटीमीटर, और यहाँ इस x के बदले में क्या है ये 2.5, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक। अब क्या ये x इज टू 1000 इज टू x किसके बराबर है 1000 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2.5। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास 1000 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इसको हम पॉइंट पहले ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट ख़त्म करने से क्या होगा, इसका पॉइंट ख़त्म करने से इसका बनेगा यानी 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 25 मीन्स ये जो 1000 हमारे पास है 1000 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 25। अब किसके बराबर है 25 को जब हम मल्टीप्लाई देते हैं 1000 के साथ तो 15000 इज इक्वल टू 20x। अब इस तरह भी हम लिख सकते हैं 20x इज इक्वल टू 25000। तो अब x किसके बराबर है 25000 डिवाइड बाई 20। अब इसको और इसको कैंसिल कर दो, अब आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, यानी 2500 को डिवाइड 2 कर दो 1250 आ जाएगा। अब x किसके बराबर है 1250 के बराबर। अब हमारे पास क्या है, अब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल मीन्स 1000 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर
हमारे पास किसके बराबर है? 1000 किलोमीटर के बराबर, 1000 किलोमीटर। इसी को कहते हैं, यानी यूनिटरी मेथड यही होता है। ये यहाँ से जब शुरू करते हैं हम, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर मीन्स, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? ये 1000 को हमने क्या करना है? डिवाइड बाई 2 करना है। अब 1 सेंटीमीटर इसके बराबर होता है ना, है ना। अब मुझे बताओ 2.5 सेंटीमीटर मीन्स किसके बराबर होगा? अब 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स 1250 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। वो मालेना इलल बलाग। थैंक यू सो मच।